मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। वो हीरे कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं और कौन उनको बनाता है, क्या करते हैं वो, और पूरे देश में किस तरह वह जगमग करते हैं, पूरे देश में किस तरह रोशनी करते हैं, वही हम आज दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं और देखते हैं वो कैसे हीरे बनाती है। नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और ये बाहर से आने वाले बच्चों का धन्यवाद कि वो इतनी दूर से चल के आए हैं और आपने ये हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए आप सबका धन्यवाद। सर मैं पूछना चाहूँगा, आप किस तरह ट्रेनिंग देते हो बच्चों को और किस तरह एक हाई लेवल पर लेके जाते हो? देखिए, सबसे पहले तो हमारा ट्रेनिंग देने का जो पर्पज़ है वो आज के टाइम में बच्चों की हेल्थ को अवेयर करना। अगर हमारे देश में, हमारे समाज में हेल्दी बच्चे होंगे तो वो निश्चित आगे बढ़ेंगे। उनका जो भविष्य है अब हेल्थ पे ज़्यादा डिपेंड करता है। पहले बच्चे कहते थे, लोग कहते थे भाई खेलोगे कूदोगे बिगड़ जाओगे। अब कहते हैं भी खेलोगे कूदोगे संवर जाओगे। और उनका जो ट्रेनिंग पर्पज़ है हमारा वो बड़ा ही हाई लेवल का, वर्ल्ड लेवल की सोच के साथ हम इस अभियान को लेके चल रहे हैं। जीरो लेवल से हम ये शुरू कर रहे हैं। भी आप ही देख रहे हैं आज बच्चों का प्रदर्शन आपने देखा है, जो ओलंपिक खेलते हैं बच्चे, एशियाड खेलते हैं, ठीक है जी, उसी गेम में इन्वॉल्व है, ठीक है जी, जिसको कुराश का नाम दिया है। इसको बोला जाता है कुराश। और जो बच्चा यहाँ खेलता है मेंटली और फिजिकली वो स्ट्रोंग होता है। और हम तो बड़ी ही अभाव में, आपने देखा है छोटे से प्रांगण में बच्चे इतनी दूर दूर आके खेलते हैं और ये देश का और प्रदेश का जो नाम रोशन कर रहे हैं। कई कई लाख रुपए की जो सरकार से सम्मानित स्कॉलरशिप ले रहे हैं, या और भी जगह है, बहुत से बच्चे अच्छी अच्छी जॉब पे जा रहे हैं। तो एक अच्छी भविष्य के लिए बच्चा स्ट्रगल करता है, हमें उसके साथ मेहनत करनी पड़ती है। भले ही आज चाहे हमें सरकार की तरफ से कोई अभी सहयोग ना हो, ठीक है ना, अभी हम इसे निजी स्तर पे इसको कर रहे हैं, लेकिन जैसे भी धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, बच्चे आगे बढ़ेंगे तो इसमें कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट आएगा। कहते हैं सर मेरा देश सोने की चिड़िया होता था पहले, और मेरा मानना है आज भी सोने की चिड़िया। जो आप हीरे बनाते हो, और यह हीरे किस तरह आप प्रिपेयर करके किस तरह एक अच्छा हीरा बनाते हो? देखिए, दो चीज़ें हैं जो बच्चे को समझनी होती है, उनके माँ बाप को, टीचर को समझ होती है। देखिए, एक तो उनको नेचुरल इन्वायरमेंट से हमें जोड़ना चाहिए। अब जैसे देखो मोबाइल आ गया है, माँ बाप ने अपने सुख सुविधा के लिए बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। उससे क्या है कि बच्चे का मेंटल लेवल जो है डाउन होता चला जाता है, फिर वो बैड हैबिट्स की तरफ इन्वॉल्व हो जाता है। फिर जब वो 12 14 साल का, फिर वो कहते हैं भाई अब तू खली बन जा। ऐसे नहीं होता। हमें किसी भी बच्चे का बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो खेल कूद का हो। जब बच्चे को किसी चीज़ के लिए, आप चाइना को देख लीजिए, 5 साल के बच्चे को ट्रेनिंग पर डाल देते हैं और वो माँ बाप से लिखवा लेते हैं कि जी हम जब तक ये खेल लेगा, इसके गेम चेंज नहीं करेगा और ये कभी दूसरे गेम में नहीं जाएगा, ना आपके घर आएगा। यहाँ हमारे पेरेंट्स कम अवेयर हैं स्पोर्ट्स के प्रति। बच्चा जब रिजल्ट देने के लिए थोड़ा तैयार होता है, उसका गेम बदलवा देते हैं, उसका गेम से हटा, अब ये पढ़ेगा। देखिए, ये जो थ्योरी है ये हमें कहीं ना कहीं बदलनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। ये मोबाइल की दुनिया से, आर्टिफिशियल दुनिया से हमें बच्चे को बाहर लाना पड़ेगा। सर जिस तरह के हीरे आप बनाते हो, तो एक माँ बाप को क्या करना चाहिए उस तरह हीरे बनाने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो माता पिता को, पेरेंट्स को टाइम देना चाहिए बच्चे को, और बच्चे को उसकी गतिविधियों को नोट करना चाहिए। कम से कम 12 साल तक तो बच्चे को पूरी केयर की जरूरत होती है। और जहाँ 10 12 साल का बच्चा होता है, 10 12 साल से और 15 16 साल तक के बच्चे के हमें उसको नोटिस करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। हमने देख लिया मोबाइल, उठाया उसको, क्यों मोबाइल चला रहा, नहीं, हमें मोबाइल चला देख लो, जब मोबाइल रखे फिर आप देखो उसने चलाया क्या है, ठीक है। वो हम उसकी जो एक्टिविटी है उस पर फोकस करना चाहिए और फिर उसको प्यार से समझाना चाहिए सही क्या है और गलत क्या है, और हमें उसको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। देखिए, जितना भी बच्चा नेचुरल इन्वायरमेंट से जुड़ेगा, स्पोर्ट्स से जुड़ेगा, खेलों कूदों के लिए ग्राउंड में जाएगा, धूप में निकलेगा, उतना ही बच्चा दवाइयों से दूर हो जाएगा, ठीक है जी। दूसरे मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब छोटी सी दवाई के लिए जाओ जी, डॉक्टर के पास लेके जाओ, मुझे नहीं लगता कोई भी डॉक्टर सही इलाज करता है। सबके सब जो है जी कस्टमर बनाने वाली पॉलिसी चल रही है। तो इस बच्चों को किस तरह का खान पान रखना चाहिए सर? बच्चों को देखिए नेचुरल खाना खाना चाहिए। हमारे जितने भी पुराने गाने, पहले घी दूध है, चने हैं, जो हैं, ये सब चीज़ें अब टेस्ट के लिए अगर आप जाओगे जी, पिज्ज़ा खिला दो जी, बर्गर खिला दो जी, चाउमीन खिला दो जी,
वो सब तो बच्चे की लाइफ भी ख़राब करेंगे और बीमारियाँ तो आनी आनी स्वाभाविक। हमें अपने नेचुरल खाने की तरफ जाना चाहिए, ज़्यादातर खाना घर का बना खाना चाहिए, ठीक है जी। दालें खाओ खूब, हरी सब्जियाँ खाओ खूब, फ्रूट खाओ, खाने के लिए बहुत चीज़ें हैं, तो खाना अपना नेचुरल हमने खाना खाना चाहिए। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो हमारे दर्शक आप सभी को देख रहे हैं उन तक आप क्या मैसेज पहुँचाना चाहोगे? इसमें बच्चे भी देख रहे हैं, माँ बाप भी देख रहे हैं। ये मैसेज देना चाहूँगा कि भाई हर बच्चे को स्पोर्ट्स से ज्वाइन करोगे तो वो बच्चा नशे से दूर बचेगा। उसको हमने स्पोर्ट्स किया, हम नशे से बचे। और आज का टाइम ऐसा है, हर गांव में, हर कहीं भी देख लो आप, जो बच्चा स्पोर्ट्स की तरफ है वो बच्चा नशे को अवेयर कर देता है। उसके लिए क्या करता है वो, कि वो टाइम नशे का होता है, उसी टाइम पे स्पोर्ट्स होता है। यही कहना चाहूँगा हर माँ बाप को, भाई अपने बच्चे पे ध्यान दें और बच्चे को अच्छा पालन पोषण करके करते हैं और बच्चे को मोबाइल की कनेक्टिविटी से दूर रखें। सर जो आपने यह अकेडमी खोल लिया है और बच्चों को यहाँ प्रिपेयर करते हो, एक हीरे की तरह जगमग करते हो, तो यह डिसीजन आपका कब से रहा और कब से आपने स्टार्ट किया? ये मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ मेरा फैसला है। मैं जब भी अपने छोटे से बचपन में 7th-8th क्लास से खेलने के लिए मैंने प्रयास किया, तो जहाँ भी मैं गया मुझे बढ़िया सेंटर नहीं मिला। अगर सेंटर मिला तो कोई छोटी सी क्लासरूम मिल गई, कोई छोटा सा मिल गया। वहाँ अगर कोई स्पेस मिल गया तो हमें फिर उसके लिए कोई भी रूम नहीं मिला, क्योंकि वहाँ गद्दे हैं, पहले जूट के गद्दे होते पहले। तो मेरा अपना सपना था कि भी अगर मैं कोई भी काम करूँ अपने जीवन में, तो वो ऐसा काम करूँ कि जो दिक्कतें मैंने झेली है वो मेरे बच्चे या मेरे स्टूडेंट ना झेलें। मेरे अभी कितने बच्चे अंतर्राष्ट्रीय हैं और कितने राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता हैं। मैंने सबसे पहले सोचा मुझे शहर में बड़े मैं कुछ नहीं है, फिर मैंने अपने घर की छत को तैयार किया और उस पर अपना एक इंटरनेशनल लेवल का ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया। और यहाँ आप देख रहे हैं, और यहाँ जितने भी इक्विपमेंट है जो भी हैं, आप वर्ल्ड क्लास लेवल पे जाओगे वहाँ भी और यहाँ भी वो सेम चीज़ मिलेगी। इसीलिए मैंने छोटे से छोटे बच्चों के लिए, बड़े से बड़ी सुविधाओं के लिए अपने घर को सेलेक्ट किया और इसकी छत पे मैंने अपना सेंटर शुरू किया। और वो सिर्फ इसीलिए किया कि हर बच्चे को ये ना कहने को मिले कि हमें वहाँ से वो सुविधा नहीं। अधिकारी या सीनियर खेल अधिकारी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे अपनी तरफ से? देखिए, मैं सरकारी अधिकारियों से या सरकार के कोई भी नुमाइंदा अगर मुझे सुन रहा है तो मैं निवेदन कर, भाई आप लोग अपने सेंटरों में, अपने फील्ड में छुट्टी दे रहे हो, अच्छी तनख्वाह दे रहे हो, लेकिन कभी कभी मैं कहता हूँ प्राइवेट सेंटरों में आप जाइए, प्राइवेट सेंटरों की आप हालत देखिए और फिर वहाँ के रिजल्ट देखिए। और फिर अगर आप सरकार जितना पैसा खर्च कर दिया अपने सिस्टम में, उससे आधा प्राइवेट वालों को दे के देख लो, आपका जो रिजल्ट है फिर अगर वो 4 गुना ना बढ़ जाए तो फिर मेरे से बात कर लो। आपके पास तकरीबन कितने बच्चे मेडल लेके आए होंगे? देखिए मेरे पास में, अब ऐसे तो मेरी गिनती याद नहीं है मैं कितने बता दूं, लेकिन फिर भी कम से कम जो है मेरे पास में 100 से ज़्यादा बच्चे राष्ट्रीय स्तर पे पदक विजेता हैं, मेडलिस्ट हैं, और कम से कम जो 30-35 जो इंटरनेशनल लेवल पे मेडलिस्ट हैं, ठीक है जी। और नीचे हमारे इसमें स्टेट में और सब जूनियर में, इनमें तो हम गिनती नहीं करते। अभी भी मेरे पास में जो 100+ बच्चा है जो ट्रेनिंग करता है, तो वो सारे बच्चे हैं। और हमारे जितने भी बच्चे हैं वो बहुत बढ़िया तरीके की ट्रेनिंग लेके अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ इतने बच्चे सर एकेडमी में मेडल लेके आए हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे सर आप? बहुत खुशी की बात है जी। और आज हमारे राजेश जी बहुत बच्चों के पीछे बहुत मेहनत करते हैं। यही वो एकेडमी है जहाँ हीरे बनते हैं, हीरे बोलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ बेटियाँ भी एक हीरे की तरह जगमग होती हैं और पूरे देश का नाम रोशन करती है। यह एक एकेडमी है। आप सभी से, दर्शकों से, आप सभी जो सीनियर अधिकारी है खेल से संबंधित है, तो मैं आप सभी से एक संदेश देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप इन छोटी छोटी एकेडमियों को एक हाई लेवल पर लेके जाएं, जिससे बच्चे और आगे मेडल लेके आएँ और अपने देश का नाम रोशन करें, तो इन सपोर्ट करें जितना ज़्यादा हो सके। और आप सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कर दो, जी लगा के शेयर कर दो, और चैनल की हर अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो।
मैडम मीना